हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत में मराठा साम्राज्य के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको कराएंगे और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है देवगिरी के यादवों के अधीन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मराठाओं के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसे बोलते हैं छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो किसने किया था? मलिक अकबर ने यह उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पंथ प्रदर्शक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो किसे? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आप सभी को पता है कितने अष्टमंडल थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथ क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर कितना होता था? 1/4। ये इसे बोलते थे चौथ कर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी के तोपें प्रदान की? तो किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ में हुआ था। ये सभी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में इसकी राजधानी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी? तो राइट आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी के सर्वाधिक प्रभावित थे तो कौन? जीजाबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्वाधिक किससे थे? जीजाबाई से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर देंगे तो देखेंगे क्या है इसमें। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम था, और समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु, और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का आदेश देने वाले मराठा कौन थे? तो कौन थे? समर्थ रामदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दास बोध के रचनाकार है तो राइट आंसर है समर्थ रामदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉर्ड वेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मराठा भूराज व्यवस्था से संबंधित थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ग्वालियर की कैद में थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा? जीवाजी राव एव सिंधिया द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को श्वेत देखा था, वह कौन था?
काशीराज पंडित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार सही क्रम क्या है? सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। ये ऑप्शन नंबर है राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और कहाँ पर? रायगढ़ में। शिवाजी औरंगजेब के आगरे दरबार में कब उपस्थित हुए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1666 में हुए थे। आगे देखेंगे संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो किसने? बालाजी विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने की थी? औरंगजेब द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी। आगे देखेंगे शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो कब? जून 1674 रायगढ़ में इसने अपने अपजेत अपना क्या है करवाया था। आगे देखेंगे काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो किसने? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो क्या? सभी प्रकार के कर को हटा दिया था। आगे देखेंगे शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था तो वो कौन था? कर्नाटक अभियान, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे शिवाजी को पहाड़ी चुहा में सासी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। आगे देखेंगे शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहाँ जाता था? तो राइट आंसर है 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। आगे देखेंगे सर ए नौबत का अर्थ है तो क्या है? सेनापति ये होता था। आगे देखेंगे चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मराठा वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। तो सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत? तो कितना? 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/10। आगे देखेंगे मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो क्या है? वो क्या है? पागा, बरगीर एवं सिलदार कहलाती थी। आगे देखेंगे मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 25 घुड़सवार होते थे। आगे देखेंगे मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 9 से राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है कोलबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे किसने प्रतिनिधि पद का सर्जन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे शिवाजी के बाद क्रम से दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो राइट आंसर है संभाजी एवं कवि कलश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासन काल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहूजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सूची 1 को जो है ना सूची 2 के साथ सुमिलित करना। तो देखते हैं संभाजी और कुछ छत्रपति हैं जिनका शासनकाल दिया है। संभाजी का 1680 से 1679, राजाराम 79 से 1700, ताराबाई सी और साहू 1708 से 49, यानी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो राइट आंसर है बालाजी बाजीराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ताराबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे किस लड़ाकू पेशवाओं और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बाजीराव प्रथम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।